नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो है वो प्रकाशित कर दिया गया है, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट आप सभी के सामने में है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण जो है वो निम्नवत है। सबसे पहले 1 to 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए आप सभी के सामने में है, एक एक करके आप सभी देख लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड करके और आराम से देखिएगा। दूसरा है आपका माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के लिए। 9-10 के लिए जो दिया गया है रिक्ति वो आप सभी के सामने में है। विषयवार रिक्ति है, किस कोटि में कितनी रिक्ति है ये सभी आप सभी के सामने में है। ये बहुत ही अच्छी खबर सभी साथियों के लिए जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के अध्यापकों के लिए यहाँ पर रिक्ति विषयवार दिया गया है, कोटिवार दिया गया है। आप सभी इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसका मैं लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, क्योंकि एक एक करके यदि मैं आप सभी के बीच में रखूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता जो है वो ये होगा, आप सभी के सामने में है। 1 to 5 के लिए जो रखा गया है वो आप सभी के सामने में है। उसी प्रकार ये 15 पेज का पीडीएफ है। 9-10 के लिए जो योग्यता रखा गया है वो आप सभी के सामने में है। इसी प्रकार 11-12 के लिए जो योग्यता रखा गया है वो आप सभी के सामने में है। इसका पीडीएफ मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करके और आसानी से आप पढ़िए, समझिए। और कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो आप सभी को दूंगा या उसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा ये होना जो है वो अनिवार्य है, आप सभी जानते हैं। 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता जो है वो अनिवार्य नहीं है, नियोजित शिक्षक के लिए यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे कि 1 to 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। ये आप सभी का बार बार प्रश्न था। वहीं यहाँ पर आयु के लिए भी आप सभी बार बार पूछ रहे थे, तो यहाँ पे दे दिया गया। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लिए आप सभी पहले से जानते हैं कि 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। उसी में जो है वो 10 वर्ष का जो है वो छूट दिया गया है, ये आप सभी के सामने में है। 1/8/2023 को आधार मानकर आपका जो है वो 10 वर्ष का छूट यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी इसका जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं परीक्षा किस प्रकार से होगा ये भी दे दिया गया है। भाषा आप सभी को पता है कि 100 नंबर का होगा और इसमें क्या सब पूछा जाएगा, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। उसी प्रकार सामान्य पेपर जो है वो 120 अंक का होगा, 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा और क्या सब पूछा जाएगा ये सब यहाँ पर दिया गया है। कुछ साथी हमारे कह रहे थे एनसीईआरटी या एससीईआरटी, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों 1 to 5 के लिए एससीईआरटी से संबंधित रहेगा। वही माध्यमिक के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 भाग में पेपर होगा और एनसीईआरटी से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। वहीं पर उच्च माध्यमिक के लिए देख लीजिए, वो भी एक जैसा है और इसमें भी कुछ आपको यदि कहीं पर कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर प्रश्न कीजिएगा। ये भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यानी कि एससीईआरटी 1 to 5 और उससे ऊपर जो है वो एनसीईआरटी से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। एनसीईआरटी से ही आप तैयारी करें। बार बार आपका पूछ रहा था साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इसमें इंटरव्यू की कोई मैंने नहीं रखा गया है। तो आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पल पल का अपडेट आप सभी को देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।